जिद्दी हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ़ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है। फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पूरन के रूप में नजर आए। आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया। PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए। नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए। शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया। चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाश द्वारा दिए गए थे। जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और बारह समझ में बताया गया कि सन 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म धर्मदेव पोशीर लीमल आनंद 26 सितंबर सन 1923 को सरगढ़ ब्रिटिश। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़ पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। और इनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में आयु 88 वर्ष के लंदन इंग्लैंड में हुई थी। इनका अन्य नाम दादा सदाबहार सितारा देव साहब था। अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर BA की व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रियवर्ष सन 1940 से 2011 तक थी। जीवन साथी कल्पना कार्तिक से इनकी शादी सन 1954 में हुई। इनके बच्चे जिसमें 2 थे, जिसमें सुनील आनंद भी शामिल है। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। पुरस्कार इनको 2001 में पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1940 में आनंद ने प्रभास फिल्म की एक हम एक है की मुख्य भूमिका के साथ शुरू की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में वैक्स पहचान मिली, जिससे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। बाद में के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीमजी, CID, पॉकेटमार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस
पेइंगेस्ट, काला पानी, काला बाजार, आनंद ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक छवि हासिल की। सन 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव्स सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरानंदा 1973 में, अमीर गरीब 1974 में, वारंट, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान हैं, लश्कर जैसी 2011 की फिल्म चार्जशीट आनंद की फिल्म आखिरी थी। आनंद की तेज स्वाद अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई और उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पैसोरीमल आनंद के यहाँ 26 सितंबर 1923 को हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी में, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य के लिए BA की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में किया था। आजीविका के बारे में बताया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कॉलेज में रुपये के मासिक वेतन पर शुरू किया था। 65 के बाद उन्होंने रुपये के वेतन पर एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में कलर के रूप में किया और 85 में वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों के लिए अशोक कुमार ने अभिनय को देखने के बाद आनंद का कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। आनंद ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने उस आदमी के कार्यालय में घुसा था जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा और प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पाई उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है। और बाद में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के को मुझे अपनी मुस्कुराहट, खूबसूरत आंखों के जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित है। उन्होंने जल्द ही प्रभात फिल्म की हम एक हैं में मुख्य भूमिका पेश की गई और 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म, जिसमें देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनकी जोड़ी कमला कोटनिस के साथ थी। और पुणे के फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की अभिनेता से दोस्ती हो गई और गुरदाश्त उनके बीच इस बात पर सहमति बना दी गई उनमें से एक को फिल्म उद्योग में सफल होना और दूसरे को भी सफल होने के बाद मदद करेगा। उन्होंने आपसी समझ बनाई और जब आनंद को फिल्म का निर्माण करेंगे तो दत्त उनका निर्देशन करेंगे, जब दत्त फिल्म के निर्देशन करेंगे तो आनंद उसे अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में सुरैया के साथ रोमांस। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला फिल्म प्रदान की गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेश की गई। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक हो गए और इन दोनों की जोड़ी में कई फिल्मों में इन्होंने किया। विधवा, जीत, शायर, अफसर और नीली सनम और 2 सितारे
1951 की फिल्म में सुरैया हमेशा क्रेडिट के पहली बार बिलर थी और जिसमें पता चला कि आनंद की सबसे बड़ी स्टार थी। फिल्म में विधवा के गाने किनारे किनारे चले गए जो शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और इस शूटिंग के दौरान जिस नाव पे वे सवार थे वह पलट गई और आनंद को सुरैया को डूबने से बचाया। प्रारंभ में सुरैया का परिवार आनंद पर घर के स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो जीत के सेट पर वास्तविक शादी की योजना बनाई गई थी। जिद्दी हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है। फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पूरन के रूप में नजर आए। आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया। PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए। नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए। शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया। चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाश द्वारा दिए गए थे। जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और 12 समझ में बताया गया कि 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म धर्मदेव पोशीर लीमल आनंद 26 सितंबर सन 1923 को सरगढ़ ब्रिटिश। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़ पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में आयु 88 वर्ष के लंदन इंग्लैंड में हुई थी। इनका अन्य नाम दादा सदाबहार सितारा देव साहब था। अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर BA की व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय सन 1940 से 2011 तक थी। जीवन साथी कल्पना कार्तिक से इनकी शादी सन 1954 में हुई। इनके बच्चे जिसमें 2 थे, जिसमें सुनील आनंद भी शामिल है। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। पुरस्कार इनको 2001 में पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1940 में आनंद ने प्रभास फिल्म की एक
हम एक है की मुख्य भूमिका के साथ शुरू की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में वैक्स पहचान मिली, जिससे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। बाद में के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीमजी, सीआईडी, पॉकेटमार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, आनंद ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक छवि हासिल की। सन 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। आर.के. नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव्स सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरापन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में, वारंट, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान हैं, लश्कर जैसी 2011 की फिल्म चार्जशीट आनंद की फिल्म आखिरी थी। आनंद की तेज स्वाद, अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई और उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पेशोरीमल आनंद के यहाँ 26 सितंबर 1923 को हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड आर्ट स्कूल डलहौजी में, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य के लिए BA की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में किया था। आजीविका के बारे में बताया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कॉलेज में रुपये के मासिक वेतन पर शुरू किया था। 65 के बाद उन्होंने रुपये के वेतन पर एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में कलर के रूप में किया और 85 में वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों के लिए अशोक कुमार ने अभिनय को देखने के बाद आनंद का कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। आनंद ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने उस आदमी के कार्यालय में घुसा था जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा और प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबू राव पाई उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है। और बाद में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के को मुझे अपनी मुस्कुराहट, खूबसूरत आंखों के जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित है। उन्होंने जल्द ही प्रभात फिल्म की हम एक हैं में मुख्य भूमिका पेश की गई और 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म जिसमें देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनकी जोड़ी कमला कोटनिस के साथ थी। और पुणे के फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की अभिनेता से दोस्ती हो गई और गुरदाश्त उनके बीच इस बात पर सहमति बना दी गई उनमें से एक को फिल्म उद्योग में सफल होना और दूसरे को फिल्म
दूसरे को भी सफल होने के बाद मदद करेगा। उन्होंने आपसी समझ बनाई और जब आनंद को फिल्म का निर्माण करेंगे तो दत्त उनका निर्देशन करेंगे, जब दत्त फिल्म के निर्देशन करेंगे तो आनंद उसे अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में सुरैया के साथ रोमांस। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला फिल्म प्रदान की गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेश की गई। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक हो गए और इन दोनों की जोड़ी में कई फिल्मों में इन्होंने किया। विधवा, जीत, शायर, अफसर और नीली सनम और दो सितारे। 1951 की फिल्म में सुरैया हमेशा क्रेडिट की पहली बार बिलर थी और जिसमें पता चला कि वह आनंद की सबसे बड़ी स्टार थी। फिल्म में विधवा के गाने किनारे किनारे चले गए जो शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और इस शूटिंग के दौरान जिस नाव पे वे सवार थे वह पलट गई और आनंद को सुरैया को डूबने से बचाया। प्रारंभ में सुरैया का परिवार आनंद पर घर के स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो जीत के सेट पर वास्तविक शादी की योजना बनाई गई थी। जिद्दी हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है। फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पूरन के रूप में नजर आए। आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया। PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए। नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए। शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया। चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाश द्वारा दिए गए थे। जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और बारह समझ में बताया गया कि सन 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म धर्मदेव पोशी लीमल आनंद 26 सितंबर सन 1923 को सरगढ़ ब्रिटिश। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़ पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में आयु 88 वर्ष के लंदन इंग्लैंड में हुई थी। इनका अन्य नाम दादा सदाबहार सितारा देव साहब था। अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर BA की व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष सन 1940 से
2011 तक थी। जीवन साथी कल्पना कार्तिक से इनकी शादी सन 1954 में हुई। इनके बच्चे जिसमें 2 थे, जिसमें सुनील आनंद भी शामिल है। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। पुरस्कार इनको 2001 में पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1940 में आनंद ने प्रभास फिल्म की एक हम एक है की मुख्य भूमिका के साथ शुरू की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में वैक्स पहचान मिली, जिससे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। बाद में के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीमजी, सीआईडी, पॉकेटमार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, आनंद ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक छवि हासिल की। सन 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। आर.के. नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव्स सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीराबन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में, वारंट, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान हैं, लश्कर जैसी 2011 की फिल्म चार्जशीट आनंद की फिल्म आखिरी थी। आनंद की तेज स्वाद, अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई और उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। जो देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पैसोरीमल आनंद के यहाँ 26 सितंबर 1923 को हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी में, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य के लिए बीए की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में किया था। आजीविका के बारे में बताया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की बीए की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कॉलेज में रुपये के मासिक वेतन पर शुरू किया था। 65 के बाद उन्होंने रुपये के वेतन पर एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में कलर के रूप में किया और 85 में वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों के लिए अशोक कुमार ने अभिनय को देखने के बाद आनंद का कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। आनंद ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने उस आदमी के कार्यालय में घुसा था जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा और प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पाई उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है और बाद में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के को मुझे अपनी मुस्कुराहट
खूबसूरत आंखों के जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित है। उन्होंने जल्द ही प्रभात फिल्म की हम एक है में मुख्य भूमिका पेश की गई और 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म जिसमें देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनकी जोड़ी कमला कोटनिस के साथ थी। और पुणे के फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की अभिनेता से दोस्ती हो गई और गुरदाश्त उनके बीच इस बात पर सहमति बना दी गई उनमें से एक को फिल्म उद्योग में सफल होना और दूसरे को भी सफल होने के बाद मदद करेगा। उन्होंने आपसी समझ बनाई और जब आनंद को फिल्म का निर्माण करेंगे तो दत्त उनका निर्देशन करेंगे, जब दत्त फिल्म के निर्देशन करेंगे तो आनंद उसे अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में सुरैया के साथ रोमांस। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला फिल्म प्रदान की गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेश की गई। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक हो गए और इन दोनों की जोड़ी में कई फिल्मों में इन्होंने किया। विधवा, जीत, शायर, अफसर और नीली सनम और दो सितारे। 1951 की फिल्म में सुरैया हमेशा क्रेडिट की पहली बार बिलर थी और जिसमें पता चला कि आनंद की सबसे बड़ी स्टार थी। फिल्म में विधवा के गाने किनारे किनारे चले गए जो शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और इस शूटिंग के दौरान जिस नाव पे वे सवार थे वह पलट गई और आनंद को सुरैया को डूबने से बचाया। प्रारंभ में सुरैया का परिवार आनंद पर घर के स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो जीत के सेट पर वास्तविक शादी की योजना बनाई गई थी। जिद्दी हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है। फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पुरन के रूप में नजर आए। आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया। PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए। नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए। शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया। चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाश द्वारा दिए गए थे। जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और बारह समझ में बताया गया कि 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म धर्मदेव पोशी लीमल आनंद 26 सितंबर सन 1923 को
सरगढ़ ब्रिटिश। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका पूरा नाम धर्मदेव पेसोरीमल आनंद था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में आयु 88 वर्ष के लंदन, इंग्लैंड में हुई थी। इनका अन्य नाम दादा सदाबहार सितारा देव साहब था। अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बीए में की। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय सन 1940 से 2011 तक थी। जीवन साथी कल्पना कार्तिक से इनकी शादी सन 1954 में हुई। इनके बच्चे जिसमें 2 थे, जिसमें सुनील आनंद भी शामिल है। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। पुरस्कार इनको 2001 में पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1940 में आनंद ने प्रभास फिल्म की एक हम एक है की मुख्य भूमिका के साथ शुरू की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में वैक्स पहचान मिली, जिससे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। बाद में के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीमजी, सीआईडी, पॉकेट मार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, आनंद ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक छवि हासिल की। सन 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। आर.के. नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव्स सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरापन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में, वारंट, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान हैं, लश्कर जैसी 2011 की फिल्म चार्जशीट आनंद की फिल्म आखिरी थी। आनंद की तेज स्वाद, अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई और उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पेसोरीमल आनंद के यहाँ 26 सितंबर 1923 को हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड आर्ट स्कूल डलहौजी में, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य के लिए बीए की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में किया था। आजीविका के बारे में बताया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की बीए की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कॉलेज में रुपये के मासिक वेतन पर शुरू किया था। 65 के बाद उन्होंने रुपये के वेतन पर एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में क्लर्क के रूप में किया और 85 में वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूत कन्या
और किस्मत जैसी फिल्मों के लिए अशोक कुमार ने अभिनय को देखने के बाद आनंद का कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। आनंद ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने उस आदमी के कार्यालय में घुसा था जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता देखता रहा और प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पाई उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है। और बाद में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के को मुझे अपनी मुस्कुराहट, खूबसूरत आंखों के जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित है। उन्होंने जल्द ही प्रभात फिल्म की हम एक हैं में मुख्य भूमिका पेश की गई और 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म जिसमें देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनकी जोड़ी कमला कोटनिस के साथ थी। और पुणे के फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की अभिनेता से दोस्ती हो गई और गुरदाश्त उनके बीच इस बात पर सहमति बना दी गई उनमें से एक को फिल्म उद्योग में सफल होना और दूसरे को भी सफल होने के बाद मदद करेगा। उन्होंने आपसी समझ बनाई और जब आनंद को फिल्म का निर्माण करेंगे तो दत्त उनका निर्देशन करेंगे, जब दत्त फिल्म के निर्देशन करेंगे तो आनंद उसे अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में सुरैया के साथ रोमांस। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला फिल्म प्रदान की गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेश की गई। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक हो गए और इन दोनों की जोड़ी में कई फिल्मों में इन्होंने किया। विधवा, जीत, शायर, अफसर और नीली सनम और दो सितारे। 1951 की फिल्म में सुरैया हमेशा क्रेडिट की पहली बार बिलर थी और जिसमें पता चला कि वह आनंद की सबसे बड़ी स्टार थी। फिल्म में विधवा के गाने किनारे किनारे चले गए जो शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और इस शूटिंग के दौरान जिस नाव पे वे सवार थे वह पलट गए और आनंद को सुरैया को डूबने से बचाया। प्रारंभ में सुरैया का परिवार आनंद पर घर के स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो जीत के सेट पर वास्तविक शादी की योजना बनाई गई थी। जिद्दी हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है। फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पूरन के रूप में नजर आए। आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया। PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए। नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए। शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया। चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाशन द्वारा दिए गए थे। जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और बारह समझ में बताया गया कि सन 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है।
6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म धर्मदेव पोशीर लीमल आनंद 26 सितंबर सन 1923 को सरगढ़ ब्रिटिश। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका पूरा नाम धर्मदेव पिसोरीमल आनंद था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में आयु 88 वर्ष के लंदन, इंग्लैंड में हुई थी। इनका अन्य नाम दादा सदाबहार सितारा देव साहब था। अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बीए की व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष सन 1940 से 2011 तक थी। जीवन साथी कल्पना कार्तिक से इनकी शादी सन 1954 में हुई। इनके बच्चे जिसमें 2 थे, जिसमें सुनील आनंद भी शामिल है। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। पुरस्कार इनको 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1940 में आनंद ने प्रभास फिल्म की एक हम एक है की मुख्य भूमिका के साथ शुरू की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में वैक्स पहचान मिली, जिससे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। बाद में के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीमजी, सीआईडी, पॉकेटमार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, आनंद ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक छवि हासिल की। सन 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। आर.के. नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव्स सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीराबन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में, वारंट, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान हैं, लश्कर जैसी 2011 की फिल्म चार्जशीट आनंद की फिल्म आखिरी थी। आनंद की तेज स्वाद, अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई और उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पेसोरीमल आनंद के यहाँ 26 सितंबर 1923 को हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड आर्ट स्कूल डलहौजी में, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य के लिए बीए की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ
नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में किया था। आजीविका के बारे में बताया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की बीए की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कॉलेज में रुपये के मासिक वेतन पर शुरू किया था। 65 के बाद उन्होंने रुपये के वेतन पर एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में कलर के रूप में किया और 85 में वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों के लिए अशोक कुमार ने अभिनय को देखने के बाद आनंद का कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। आनंद ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने उस आदमी के कार्यालय में घुसा था जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा और प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पाई उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है। और बाद में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के को मुझे अपनी मुस्कुराहट, खूबसूरत आंखों के जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित है। उन्होंने जल्द ही प्रभात फिल्म की हम एक हैं में मुख्य भूमिका पेश की गई और 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म जिसमें देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनकी जोड़ी कमला कोटनिस के साथ थी। और पुणे के फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की अभिनेता से दोस्ती हो गई और गुरदाश्त उनके बीच इस बात पर सहमति बना दी गई उनमें से एक को फिल्म उद्योग में सफल होना और दूसरे को भी सफल होने के बाद मदद करेगा। उन्होंने आपसी समझ बनाई और जब आनंद को फिल्म का निर्माण करेंगे तो दत्त उनका निर्देशन करेंगे, जब दत्त फिल्म के निर्देशन करेंगे तो आनंद उनसे अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में सुरैया के साथ रोमांस। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला फिल्म प्रदान की गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेश की गई। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक हो गए और इन दोनों की जोड़ी में कई फिल्मों में इन्होंने किया। विधवा, जीत, शायर, अफसर और नीली सनम और दो सितारे। 1951 की फिल्म में सुरैया हमेशा क्रेडिट की पहली बार बिलर थी और जिसमें पता चला कि आनंद की सबसे बड़ी स्टार थी। फिल्म में विधवा के गाने किनारे किनारे चले गए जो शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और इस शूटिंग के दौरान जिस नाव पे वे सवार थे वह पलट गई और आनंद को सुरैया को डूबने से बचाया। प्रारंभ में सुरैया का परिवार आनंद पर घर के स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो जीत के सेट पर वास्तविक शादी की योजना बनाई गई थी। जिद्दी हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है। फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पुरन के रूप में नजर आए। आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया। PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए। नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए। शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया। चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाश द्वारा दिए गए थे। जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता
मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और 12 सितंबर में बताया गया कि 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म धर्मदेव पोशील लीमल आनंद 26 सितंबर सन 1923 को सरगढ़ ब्रिटिश। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका पूरा नाम धर्मदेव पेशोरीमल आनंद था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में आयु 88 वर्ष के लंदन, इंग्लैंड में हुई थी। इनका अन्य नाम दादा सदाबहार सितारा देव साहब था। अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बीए की व्यवसाय, अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय सन 1940 से 2011 तक थी। जीवन साथी कल्पना कार्तिक से इनकी शादी सन 1954 में हुई। इनके बच्चे जिसमें 2 थे, जिसमें सुनील आनंद भी शामिल है। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। पुरस्कार इनको 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1940 में आनंद ने प्रभास फिल्म की हम एक है की मुख्य भूमिका के साथ शुरू की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में वैक्स पहचान मिली, जिससे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। बाद में के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीमजी, सीआईडी, पॉकेट मार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, आनंद ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक छवि हासिल की। सन 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। आर.के. नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव्स सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरापन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में, वारंट, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान हैं, लश्कर जैसी 2011 की फिल्म चार्जशीट आनंद की फिल्म आखिरी थी। आनंद की तेज स्वाद, अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई और उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पेशोरीमल आनंद के यहाँ 26 सितंबर 1923 को हुआ था।
पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड आर्ट स्कूल डलहौजी में, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य के लिए बीए की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में किया था। आजीविका के बारे में बताया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की बीए की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कॉलेज में रुपये के मासिक वेतन पर शुरू किया था। 65 के बाद उन्होंने रुपये के वेतन पर एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में कलर के रूप में किया और 85 में वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों के लिए अशोक कुमार ने अभिनय को देखने के बाद आनंद का कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। आनंद ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने उस आदमी के कार्यालय में घुसा था जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा और प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पाई उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है। और बाद में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के को मुझे अपनी मुस्कुराहट, खूबसूरत आंखों के जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित है। उन्होंने जल्द ही प्रभात फिल्म की हम एक हैं में मुख्य भूमिका पेश की गई और 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म जिसमें देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनकी जोड़ी कमला कोटनिस के साथ थी। और पुणे के फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की अभिनेता से दोस्ती हो गई और गुरदाश्त उनके बीच इस बात पर सहमति बना दी गई उनमें से एक को फिल्म उद्योग में सफल होना और दूसरे को भी सफल होने के बाद मदद करेगा। उन्होंने आपसी समझ बनाई और जब आनंद को फिल्म का निर्माण करेंगे तो दत्त उनका निर्देशन करेंगे, जब दत्त फिल्म के निर्देशन करेंगे तो आनंद उसे अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में सुरैया के साथ रोमांस। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला फिल्म प्रदान की गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेश की गई। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक हो गए और इन दोनों की जोड़ी में कई फिल्मों में इन्होंने किया, विधवा, जीत, शायर, अफसर और नीली सनम और 2 सितारे। 1951 की फिल्म में सुरैया हमेशा क्रेडिट की पहली बार बिलर थी और जिसमें पता चला कि आनंद की सबसे बड़ी स्टार थी। फिल्म में विधवा के गाने किनारे किनारे चले गए जो शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और इस शूटिंग के दौरान जिस नाव पे वे सवार थे वे पलट गए और आनंद को सुरैया को डूबने से बचाया। प्रारंभ में सुरैया का परिवार आनंद पर घर के स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो जीत के सेट पर वास्तविक शादी की योजना बनाई गई थी। जिद्दी हिंदू मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है। फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पूरन के रूप में नजर आए। आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया। PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए। नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए। शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया। चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाशन द्वारा दिए गए थे। जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत
चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और बारह समझ में बताया गया कि 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म धर्मदेव पोशीर लीमल आनंद 26 सितंबर सन 1923 को सरगढ़ ब्रिटिश। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में आयु 88 वर्ष के लंदन, इंग्लैंड में हुई थी। इनका अन्य नाम दादा सदाबहार सितारा देव साहब था। अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बीएमए की व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष सन 1940 से 2011 तक थी। जीवन साथी कल्पना कार्तिक से इनकी शादी सन 1954 में हुई। इनके बच्चे जिसमें 2 थे, जिसमें सुनील आनंद भी शामिल है। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। पुरस्कार इनको 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1940 में आनंद ने प्रभास फिल्म की एक हम एक है की मुख्य भूमिका के साथ शुरू की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में वैक्स पहचान मिली, जिससे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। बाद में के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीमजी, सीआईडी, पॉकेट मार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, आनंद ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक छवि हासिल की। सन 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। आर.के. नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव्स सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीराबन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में, वारंट, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान हैं, लश्कर जैसी 2011 की फिल्म चार्जशीट आनंद की फिल्म आखिरी थी। आनंद की तेज स्वाद, अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई और उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। जो देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से
पर संगीत विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पैसोरीमल आनंद के यहाँ 26 सितंबर 1923 को हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी में, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य के लिए BA की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में किया था। आजीविका के बारे में बताया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कॉलेज में रुपये के मासिक वेतन पर शुरू किया था। 65 के बाद उन्होंने रुपये के वेतन पर एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में कलर के रूप में किया और 85 में वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों के लिए अशोक कुमार ने अभिनय को देखने के बाद आनंद का कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। आनंद ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने उस आदमी के कार्यालय में घुसा था जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा और प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पाई उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है। और बाद में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के को मुझे अपनी मुस्कुराहट, खूबसूरत आंखों के जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित है। उन्होंने जल्द ही प्रभात फिल्म की हम एक है में मुख्य भूमिका पेश की गई और 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म, जिसमें देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनकी जोड़ी कमला कोटनिस के साथ थी। और पुणे के फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की अभिनेता से दोस्ती हो गई और गुरदाश्त उनके बीच इस बात पर सहमति बना दी गई उनमें से एक को फिल्म उद्योग में सफल होना और दूसरे को भी सफल होने के बाद मदद करेगा। उन्होंने आपसी समझ बनाई और जब आनंद को फिल्म का निर्माण करेंगे तो दत्त उनका निर्देशन करेंगे, जब दत्त फिल्म के निर्देशन करेंगे तो आनंद उसे अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में सुरैया के साथ रोमांस। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला फिल्म प्रदान की गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेश की गई। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक हो गए और इन दोनों की जोड़ी में कई फिल्मों में इन्होंने किया। विधवा, जीत, शायर, अफसर और नीली सनम और 2 सितारे। 1951 की फिल्म में सुरैया हमेशा क्रेडिट के पहली बार बिलर थी और जिसमें पता चला कि आनंद की सबसे बड़ी स्टार थी। फिल्म में विधवा के गाने किनारे किनारे चले गए जो शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और इस शूटिंग के दौरान जिस नाव पे वे सवार थे वह पलट गई और आनंद को सुरैया को डूबने से बचाया। प्रारंभ में सुरैया का परिवार आनंद पर घर के स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो जीत के सेट पर वास्तविक शादी की योजना बनाई गई थी। जिद्दी हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है। फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पुरन के रूप में नजर आए। आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया। PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए। नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए। शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया। चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत
साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाशन द्वारा दिए गए थे, जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और 12 सितंबर में बताया गया कि 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म धर्मदेव पोशीर लीमल आनंद 26 सितंबर सन 1923 को सरगढ़ ब्रिटिश। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में आयु 88 वर्ष के लंदन, इंग्लैंड में हुई थी। इनका अन्य नाम दादा सदाबहार सितारा देव साहब था। अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बीए में की। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष सन 1940 से 2011 तक थी। जीवन साथी कल्पना कार्तिक से इनकी शादी सन 1954 में हुई। इनके बच्चे जिसमें 2 थे, जिसमें सुनील आनंद भी शामिल है। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। पुरस्कार इनको 2001 में पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1940 में आनंद ने प्रभास फिल्म की हम एक है की मुख्य भूमिका के साथ शुरू की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में वैक्स पहचान मिली, जिससे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। बाद में के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीमजी, सीआईडी, पॉकेट मार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, आनंद ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक छवि हासिल की। सन 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। आर.के. नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव्स सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरापन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में, वारंट
देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान हैं, लश्कर जैसी 2011 की फिल्म, चार्जशीट आनंद की फिल्म आखिरी थी। आनंद की तेज स्वाद अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई और उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पैसोरीमल आनंद के यहाँ 26 सितंबर 1923 को हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड आर्ट स्कूल डलहौजी में, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य के लिए BA की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में किया था। आजीविका के बारे में बताया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कॉलेज में रुपये के मासिक वेतन पर शुरू किया था। 65 के बाद उन्होंने रुपये के वेतन पर एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में क्लर्क के रूप में किया और 85 में वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों के लिए अशोक कुमार ने अभिनय को देखने के बाद आनंद का कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। आनंद ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने उस आदमी के कार्यालय में घुसा था जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा और प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पाई उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है। और बाद में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के को मुझे अपनी मुस्कुराहट, खूबसूरत आंखों के जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित है। उन्होंने जल्द ही प्रभात फिल्म की हम एक हैं में मुख्य भूमिका पेश की गई और 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म जिसमें देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनकी जोड़ी कमला कोटनिस के साथ थी। और पुणे के फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की अभिनेता से दोस्ती हो गई और गुरदाश्त उनके बीच इस बात पर सहमति बना दी गई। उनमें से एक को फिल्म उद्योग में सफल होना और दूसरे को भी सफल होने के बाद मदद करेगा। उन्होंने आपसी समझ बनाई और जब आनंद को फिल्म का निर्माण करेंगे तो दत्त उनका निर्देशन करेंगे, जब दत्त फिल्म के निर्देशन करेंगे तो आनंद उसे अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में सुरैया के साथ रोमांस। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला फिल्म प्रदान की गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेश की गई। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक हो गए और इन दोनों की जोड़ी में कई फिल्मों में इन्होंने किया। विधवा, जीत, शायर, अफसर और नीली सनम और 2 सितारे। 1951 की फिल्म में सुरैया हमेशा क्रेडिट की पहली बार बिलर थी और जिसमें पता चला कि आनंद की सबसे बड़ी स्टार थी। फिल्म में विधवा के गाने किनारे किनारे चले गए जो शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और इस शूटिंग के दौरान जिस नाव पे वे सवार थे वे पलट गए और आनंद को सुरैया को डूबने से बचाया। प्रारंभ में सुरैया का परिवार आनंद पर घर के स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो जीत के सेट पर वास्तविक शादी की योजना बनाई गई थी। जिद्दी हिंदू मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है। फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है।
पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पूरन के रूप में नजर आए, आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया, PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए, नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए, शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया, चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाशन द्वारा दिए गए थे, जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और बारह समझ में बताया गया कि सन 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म धर्मदेव पोशीर लीमल आनंद 26 सितंबर सन 1923 को सरगढ़ ब्रिटिश। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में आयु 88 वर्ष के लंदन, इंग्लैंड में हुई थी। इनका अन्य नाम दादा सदाबहार सितारा देव साहब था। अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, BA की व्यवसाय, अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष सन 1940 से 2011 तक थी। जीवन साथी कल्पना कार्तिक से इनकी शादी सन 1954 में हुई। इनके बच्चे जिसमें 2 थे, जिसमें सुनील आनंद भी शामिल है। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। पुरस्कार इनको 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1940 में आनंद ने प्रभास फिल्म की एक हम एक है की मुख्य भूमिका के साथ शुरू की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में वैक्स पहचान मिली, जिससे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। बाद में के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीमजी, CID, पॉकेट मार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, आनंद ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक छवि हासिल की। सन 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। RK नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव्स सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम
पुजारी के साथ निर्देशक में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीराबन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में, वारंट, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान हैं, लश्कर जैसी 2011 की फिल्म, चार्जशीट आनंद की फिल्म आखिरी थी। आनंद की तेज स्वाद अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई और उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पैसोरीमल आनंद के यहाँ 26 सितंबर 1923 को हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी में, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य के लिए BA की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में किया था। आजीविका के बारे में बताया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कॉलेज में रुपये के मासिक वेतन पर शुरू किया था। 65 के बाद उन्होंने रुपये के वेतन पर एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में कलर के रूप में किया और 85 में वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों के लिए अशोक कुमार ने अभिनय को देखने के बाद आनंद का कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। आनंद ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने उस आदमी के कार्यालय में घुसा था जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा और प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पाई उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है। और बाद में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के को मुझे अपनी मुस्कुराहट, खूबसूरत आंखों के जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित है। उन्होंने जल्द ही प्रभात फिल्म की हम एक है में मुख्य भूमिका पेश की गई और 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म, जिसमें देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनकी जोड़ी कमला कोटनिस के साथ थी। और पुणे के फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की अभिनेता से दोस्ती हो गई और गुरदाश्त उनके बीच इस बात पर सहमति बना दी गई उनमें से एक को फिल्म उद्योग में सफल होना और दूसरे को भी सफल होने के बाद मदद करेगा। उन्होंने आपसी समझ बनाई और जब आनंद को फिल्म का निर्माण करेंगे तो दत्त उनका निर्देशन करेंगे, जब दत्त फिल्म के निर्देशन करेंगे तो आनंद उसे अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में सुरैया के साथ रोमांस। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला फिल्म प्रदान की गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेश की गई। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक हो गए और इन दोनों की जोड़ी में कई फिल्मों में इन्होंने किया। विधवा, जीत, शायर, अफसर और नीली सनम और 2 सितारे। 1951 की फिल्म में सुरैया हमेशा क्रेडिट के पहली बार बिलर थी और जिसमें पता चला कि आनंद की सबसे बड़ी स्टार थी। फिल्म में विधवा के गाने किनारे किनारे चले गए जो शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और इस शूटिंग के दौरान जिस नाव पे वे सवार थे वह पलट गए और आनंद को सुरैया को डूबने से बचाया। प्रारंभ में सुरैया का परिवार आनंद पर घर के स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो जीत के सेट पर वास्तविक शादी की योजना बनाई गई थी। जिद्दी हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है।
फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कौमिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पुरन के रूप में नजर आए। आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया। PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए। नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए। शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया। चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाश द्वारा दिए गए थे। जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और 12 समझ में बताया गया कि 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता लेखक निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म धर्मदेव पोशीर लीमल आनंद 26 सितंबर सन 1923 को सरगढ़ ब्रिटिश। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़ पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में आयु 88 वर्ष के लंदन इंग्लैंड में हुई थी। इनका अन्य नाम दादा सदाबहार सितारा देव साहब था। अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर BA की व्यवसाय अभिनेता निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय सन 1940 से 2011 तक थी। जीवन साथी कल्पना कार्तिक से इनकी शादी सन 1954 में हुई। इनके बच्चे जिसमें 2 थे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल है। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। पुरस्कार इनको 2001 में पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1940 में आनंद ने प्रभास फिल्म की एक हम एक है की मुख्य भूमिका के साथ शुरू की जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में वैक्स पहचान मिली जिससे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। बाद में के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, मुनीमजी, CID, पॉकेट मार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, आनंद ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक छवि हासिल की। सन 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया।
आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव्स सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरापन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में, वारंट, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान हैं, लश्कर जैसी 2011 की फिल्म चार्जशीट आनंद की फिल्म आखिरी थी। आनंद की तेज स्वाद अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई और उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पैसोरीमल आनंद के यहाँ 26 सितंबर 1923 को हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड आर्ट स्कूल डलहौजी में, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य के लिए BA की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में किया था। आजीविका के बारे में बताया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कॉलेज में रुपये के मासिक वेतन पर शुरू किया था। 65 के बाद उन्होंने रुपये के वेतन पर एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में क्लर्क के रूप में किया और 85 में वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों के लिए अशोक कुमार ने अभिनय को देखने के बाद आनंद का कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। आनंद ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने उस आदमी के कार्यालय में घुसा था जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा और प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबू राव पाई उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है। और बाद में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के को मुझे अपनी मुस्कुराहट, खूबसूरत आंखों के जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित है। उन्होंने जल्द ही प्रभात फिल्म की हम एक हैं में मुख्य भूमिका पेश की गई और 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म जिसमें देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनकी जोड़ी कमला कोटनिस के साथ थी। और पुणे के फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की अभिनेता से दोस्ती हो गई और गुरदाश्त उनके बीच इस बात पर सहमति बना दी गई उनमें से एक को फिल्म उद्योग में सफल होना और दूसरे को भी सफल होने के बाद मदद करेगा। उन्होंने आपसी समझ बनाई और जब आनंद को फिल्म का निर्माण करेंगे तो दत्त उनका निर्देशन करेंगे, जब दत्त फिल्म के निर्देशन करेंगे तो आनंद उसे अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में सुरैया के साथ रोमांस। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला फिल्म प्रदान की गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेश की गई। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक हो गए और इन दोनों की जोड़ी में कई फिल्मों में इन्होंने किया। विधवा, जीत, शायर, अफसर और नीली सनम और 2 सितारे। 1951 की फिल्म में सुरैया हमेशा क्रेडिट की पहली बार बिलर थी और जिसमें पता चला कि आनंद की सबसे बड़ी स्टार थी। फिल्म में विधवा के गाने किनारे किनारे चले गए जो शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और इस शूटिंग के दौरान जिस नाव पे वे सवार थे वह पलट गए और आनंद को सुरैया को डूबने से बचाया। प्रारंभ में सुरैया का परिवार आनंद पर
पर घर के स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो जीत के सेट पर वास्तविक शादी की योजना बनाई गई थी। जिद्दी हिंदू मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है। फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पुरन के रूप में नजर आए। आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया। PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए। नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए। शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया। चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाश द्वारा दिए गए थे। जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और बारह समझ में बताया गया कि सन 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म धर्मदेव पोशीर लीमल आनंद 26 सितंबर सन 1923 को सरगढ़ ब्रिटिश। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़ पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में आयु 88 वर्ष के लंदन इंग्लैंड में हुई थी। इनका अन्य नाम दादा सदाबहार सितारा देव साहब था। अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर BA की व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रियवर्ष सन 1940 से 2011 तक थी। जीवन साथी कल्पना कार्तिक से इनकी शादी सन 1954 में हुई। इनके बच्चे जिसमें 2 थे, जिसमें सुनील आनंद भी शामिल है। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। पुरस्कार इनको 2001 में पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1940 में आनंद ने प्रभास फिल्म की एक हम एक है की मुख्य भूमिका के साथ शुरू की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में वैक्स पहचान मिली, जिससे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। बाद में के वर्षों में उन्होंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत,
मुनिमजी, CID, पॉकेटमार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, आनंद ने मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में रोमांटिक छवि हासिल की। सन 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई और 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव्स सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशक में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीराबन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में, वारंट, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, हम नौजवान हैं, लश्कर जैसी 2011 की फिल्म चार्जशीट आनंद की फिल्म आखिरी थी। आनंद की तेज स्वाद अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई और उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिनसे 2 बच्चे हुए थे, जिनमें से सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पैसोरीमल आनंद के यहाँ 26 सितंबर 1923 को हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी में, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य के लिए BA की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में किया था। आजीविका के बारे में बताया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कॉलेज में रुपये के मासिक वेतन पर शुरू किया था। 65 के बाद उन्होंने रुपये के वेतन पर एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में कलर के रूप में किया और 85 में वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों के लिए अशोक कुमार ने अभिनय को देखने के बाद आनंद का कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। आनंद ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैंने उस आदमी के कार्यालय में घुसा था जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा और प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पाई उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है। और बाद में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के को मुझे अपनी मुस्कुराहट, खूबसूरत आंखों के जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित है। उन्होंने जल्द ही प्रभात फिल्म की हम एक हैं में मुख्य भूमिका पेश की गई और 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म, जिसमें देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनकी जोड़ी कमला कोटनिस के साथ थी। और पुणे के फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की अभिनेता से दोस्ती हो गई और गुरदाश्त उनके बीच इस बात पर सहमति बना दी गई उनमें से एक को फिल्म उद्योग में सफल होना और दूसरे को भी सफल होने के बाद मदद करेगा। उन्होंने आपसी समझ बनाई और जब आनंद को फिल्म का निर्माण करेंगे तो दत्त उनका निर्देशन करेंगे, जब दत्त फिल्म के निर्देशन करेंगे तो आनंद उसे अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में सुरैया के साथ रोमांस। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला फिल्म प्रदान की गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य भूमिका की कुछ भूमिकाएं पेश की गई। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक हो गए और इन दोनों की जोड़ी
में कई फिल्मों में इन्होंने किया। विधवा, जीत, शायर, अफसर और नीली, सनम और दो सितारे। 1951 की फिल्म में सुरैया हमेशा क्रेडिट की पहली बार बिलर थी और जिसमें पता चला कि आनंद की सबसे बड़ी स्टार थी। फिल्म में विधवा के गाने किनारे किनारे चले गए जो शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हो गया था और इस शूटिंग के दौरान जिस नाव पे वे सवार थे वह पलट गई और आनंद को सुरैया को डूबने से बचाया। प्रारंभ में सुरैया का परिवार आनंद पर घर के स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो जीत के सेट पर वास्तविक शादी की योजना बनाई गई थी। जिद्दी हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिद्दी शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित सन 1948 की एक बॉलीवुड फिल्म है। यह इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने अभिनेता देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने की मदद की है। फिल्म का निर्देशक शहीद लतीफ़ है और लिखित है इस्मत चुगताई है। उत्पादित किया बॉम्बे टॉकीज ने। अभिनेत्री देव आनंद और कामिनी कौशल और प्राण। फिल्म का छायांकन जोसेफ वर्सिंग ने दिया। संगीत खेमचंद प्रकाश के हैं। रिलीज की तारीख सन 1948। देश भारत और भाषा हिंदी है। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने जिद्दी में एक साथ अपना पहला युगल गीत ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया था। ढालना में देव आनंद पुरन के रूप में नजर आए। आशा के रूप में कामिनी कौशल ने किरदार निभाया। PRNN अपने स्वयं किरदार में नजर आए। नवाब भी अपने स्वयं किरदार में नजर आए। शांता के रूप में कुलदीप कौर ने किरदार निभाया। चंदाबाई अपने स्वयं किरदार में नजर आई। फिल्म के गीत और संगीत साउंड ट्रैक एल्बम खेमचंद प्रकाश द्वारा दिए गए थे। जारी किया गया सन 1948 में। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक भारतीय शास्त्रीय संगीत। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्म गीत था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया के संदेशा मेरा कोई जासी भी शामिल था। गाना अब कौन सहारा है लता मंगेशकर ने गाया था। चंदा रे जा लता मंगेशकर ने गाया था। रूठ गए मेरे श्याम लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी का आसरा समझे लता मंगेशकर ने गाया था। जादू कर गए किसी के नैना लता मंगेशकर ने गाया था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। मरने की दुआएं क्यों किशोर कुमार ने गाया था। एक बात कहूँ तुमसे शमशाद बेगम ने गाया था। चली पी को मिलन शमशाद बेगम ने गाया था। संदर्भ में देखा गया लता मंगेशकर और देव आनंद ने किशोर कुमार को उनकी जयंती पर याद किया था। और 12 समझ में बताया गया कि 1940 के दशक में हिंदी फिल्म के बारे में लेख पर आधारित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार देवानंद के बारे में। देवानंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शामिल हैं।